Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all dear students and viewers. Today our topic is challenge to political parties. Before this challenge to the political parties, we have discussed about the point that is the functions of political parties and regional party and national party. Now next that is the challenges to the political parties. उसके बाद चैलेंजेस के बाद हमें देखना है जो चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टी के सामने आती हैं उसकी रिफॉर्मेशन कैसे वो हम चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट लेट बी क्लियर अबाउट द चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टी को क्या क्या चैलेंज सामने होती हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तरीके से रन नहीं कर सकती हैं. इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. ये तो टू पॉइंट्स हैं. एक तो चैलेंज होता है डेमोक्रेसी का, एक तो चैलेंज होता है पॉलिटिकल पार्टी का. आवर टॉपिक इज चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टीज. एक पॉलिटिकल पार्टी के सामने मेन चैलेंजेस क्या होते हैं. देयर आर 4 मेन पॉइंट जो आपके बुक पे हाईलाइट किए गए हैं, वही मैं यहाँ पे भी हाईलाइट करूंगा. द फर्स्ट वन दैट इज द चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. इट इज नो इंटरनल इलेक्शन या लैक ऑफ इंटरनल इलेक्शन. लैक ऑफ इंटरनल इलेक्शन एक है. नंबर सेकंड है डायनास्टिक सक्सेशन. नंबर थर्ड जो है दैट इज मनी एंड मसल पावर. नंबर फोर्थ जो है दैट इज नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर कैंडिडेट्स. नाउ लेट वी स्टार्ट द पॉइंट दैट इज द चैलेंजेस मैन हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टी के सामने मैन हिंड्रेंस क्या क्या है जिससे पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तरीके से रन नहीं कर सकती हैं. इसमें से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है लेक ऑफ इंटरनल इलेक्शन और लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, मैं एक एग्जांपल दूंगा, ये इलाबोरेट करूंगा यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ. अगर मैं एग्जांपल दूंगा जस्ट लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी दैट इज द एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस. ये पार्टी, इसके सामने मेन चैलेंज क्या है, फिर हमें बताना है. चैलेंज अगर मैंने बता दिया आपको पहले वो डिस्कस, फिर हमें बताना है ये रिफॉर्मेशन हम चेंज कैसे कर सकते हैं. द चैलेंज ऑफ द एनसी इज लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी और इंटरनल इलेक्शंस. तो इसमें ऐसा है जब जम्मू एंड कश्मीर में 5 साल या 6 साल के बाद इलेक्शन होता है, हमें रट लगा दी गई ऐसी है कि एनसी में जो टॉप लीडर्स वी मीन टू से दैट जो इनके, जैसे मैंने आइडियोलॉजी में बता दिए, एक आइडियोलॉजी होती है एक कंपोनेंट होता है पॉलिटिकल पार्टी का, दैट इज द लीडर्स. जो लीडर्स टॉप लीडर्स होते हैं, हम ऐसा करते हैं, एक बार हमने देख लिया अगर एनसी वजूद में आती है, हमें मालूम है कि इसका सीएम बन जाएगा उमर अब्दुल्ला. ये हमें सब कुछ मालूम है कि जो इनके टॉप लीडर्स है वही आगे रन करती हैं. जो इनके बाकी अदर लीडर्स है जिनमें ऐसी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, उनको ऐसा चॉइस नहीं मिलता है, ऐसा चांस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये एक मेन काज बन जाता है हमारे पॉलिटिकल पार्टी जो इसका चैलेंज है. फिर से मैं कहता हूं एक पॉलिटिकल पार्टी का चैलेंज ये है. अगर मैंने एग्जांपल आपके सामने एक पार्टी का लिया है, इसमें वो 87 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. हमने 87 में ये बात याद रखी है कि हमारा चीफ मिनिस्टर ही बनेगा. आउट ऑफ दिस 87 हम किसी और को चुनेंगे. हम ऐसा करेंगे, हम इंटरनली इलेक्शन करेंगे. इंटरनल इलेक्शन में से हम फॉर एग्जांपल कैंडिडेट 3 को इनमें से खड़ा करेंगे. 87 कास्ट वोट करेंगे, 3 इनमें से खड़ा करेंगे. जिसको सबसे ज्यादा वोट आ जाएगा, इंटरनल इलेक्शन पास हो जाएगा, जिसकी वजह से एक मीनिंगफुल चॉइस लोगों के सामने भी आएगी और वो पॉलिटिकल पार्टी वो अच्छी तरीके से रन कर सकती हैं. द फर्स्ट पॉइंट दैट इज लेक ऑफ, इनके पास इंटरनल, ये एक्सटर्नल डेमोक्रेसी पे, एक्सटर्नल इलेक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं, हाउ दे कैन अर्न मोर एंड मोर वोट्स. लेकिन इंटरनल जो इनका होता है वो टोटली फेल होता है, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी दिन ब दिन डाउन होती जा रही है. नंबर सेकंड दैट इज डायनास्टिक सक्सेशन. का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, इसका मतलब है एक ही लीडर बार बार वजूद में आना. याद रखना, एक ही लीडर बार बार वजूद में आना. जैसे इट वाज 2001 प्लस हम इसको 6 करेंगे, इट मीन 2007 प्लस हम 6 करेंगे, इट मीन 2013 प्लस हम 6 करेंगे, इट इज 2019. अगर इसमें भी हमारा एनसी की गवर्नमेंट आती है, इसमें भी एनसी की, इसमें भी एनसी की, एक हेरिडिटी गवर्नमेंट बन चुकी है. अब हमें मालूम है इसके दादा ने इसका क्या किया है, इसका लीडर बना है, फाउंडर बना है, उसके बाद उसका बाप आया, अभी आया, एक हेरिडिटी स्ट्रक्चर है. इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है डायनास्टिक. पहले इसका दादा था, अब इसका
खुद आया, इसका बाप था, खुद आया, कल इसका बेटा आएगा। ये तो पार्टी एक डायनास्टिक सक्सेशन पे चल रही है, मोनार्कियल सिस्टम पे चल रही है, लेकिन इसका जो मेन रूल है वो है डेमोक्रेसी। सो जो डायनास्टिक सक्सेशन, एक ही लीडर को बार 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 टॉप लेवल पे बनाना, जिससे ये डेमोक्रेसी खराब हो सकती है, ये पॉलिटिकल पार्टी खराब हो सकती है, इसको चेंज करना पड़ेगा। एंड नंबर थर्ड, दैट इज द मनी एंड मसल पावर। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो टॉप लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टू वे शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक शॉर्टकट मेथड इनका ये होता है, मनी एंड मसल पावर। अगर हमें देखना है 87 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से हमें 87 लीडर्स को पहले चुनना है जो इलेक्शन लड़ेंगे। वो फॉर एग्जांपल एनसी के होंगे, या किसी मैंने एनसी की बात की है यहाँ पे, तो हम पहले प्रेफर उसको करते हैं जिसके पास मनी ज्यादा होगा, या जिसके पास मसल पावर होगा। जिसके पास मसल पावर ज्यादा होगा, मनी होगा, हम कहते हैं इट इज अ शॉर्टकट मेथड। अब हम कैसे जाएंगे डोर टू डोर अप्रोच करने के लिए और पैसे ये वोट्स हासिल करेंगे। तो मनी एंड मसल, दिस इज द एग्जाम्पल वे है इनके लिए। और सेकंड जो शॉर्टकट मेथड, लोगों को पैसा देना या लोगों को मसल पावर दिखाना, अगर मुझे वोट ना दे दिया मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, जिसकी वजह से इस पॉलिटिकल पार्टी का जो वैल्यू अपना होता है वो डाउन होता है। देन इट इज द नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर कैंडिडेट्स। के सामने मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है। अगर एक पॉलिटिकल लीडर ने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ऐसा बंदा चुना जिसके पास पैसे हैं, या कोई ऐसा बंदा खड़ा किया जिसके पास मसल पावर हो, तो कैसे बन गया है? ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है लोगों के सामने। इनके सामने मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। इनके सामने वो चॉइस होनी चाहिए जिससे वो कास्ट कर सकें और वो उनका काम कर सकें। दिस इज अबाउट द चैलेंजेस। फिर से मैं कहता हूं, चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के मेन चैलेंजेस में से इंटरनल इलेक्शन नहीं होता है। इंटरनल इलेक्शन क्या करना है, एक रजिस्टर मेंटेन करनी थी इनको। रजिस्टर मेंटेन करने के बाद देखना है टॉप लीडर्स कौन है, सीनियर कौन है, कैपेसिटी किसमें कितनी है, कैपेबिलिटी किसमें कितनी है, कौन कुछ कर सकता है, उसी को आगे आगे चांस देंगे। लेकिन उन्होंने क्या रट लगा दी गई है, वो डायनास्टिक सक्सेशन में बार बार एक ही को बनाना, एक डायनास्टिकल मोड पे बनाना। लेकिन ये एक डेमोक्रेसी के लिए एक खतरनाक जहर है, स्पेशली इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए। देन मनी एंड मसल पावर, मनी का इस्तेमाल करना, मसल का इस्तेमाल करना, दिस इज नॉट फेयर इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड फिर ये लोगों के लिए एक अच्छा इलेक्शन नहीं बन जाता है, अच्छा सिस्टम नहीं बन जाता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टी के सामने। अगर पॉलिटिकल पार्टी इनको रिफॉर्म नहीं करेगी, रिफॉर्म तो करना जरूरी है, रिफॉर्मेशन इनके लिए लाजमी है, हमें इनको रिफॉर्मेशन करना है। नाउ फर्स्ट सिंपल पॉइंट है, एक एक करके रिफॉर्मेशन देख लीजिए। लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, 3 मैन सिस्टम में आपको रिफॉर्मेशन में बताऊंगा। फर्स्ट डिफेक्शन, एक पॉइंट रिफॉर्मेशन में हमें डिफेक्शन याद रखना है। नंबर सेकंड एफिडेविट याद रखना है, और टैक्स रिटर्न याद रखना है, या क्रिमिनल सिस्टम है यहां पे लिखो। अब रिफॉर्मेशन, ये जो मेन 4 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए आपको, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। 100 टाइम्स मैंने आपको ये बता दिया, हमने ट्यूशन में भी पढ़ा। फिर से मैं कहता हूं, इंटरनल इलेक्शन बिल्कुल खराब है, डायनास्टिक सक्सेशन पे काम चल रहा है, एंड मनी एंड मसल पावर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो लोगों के लिए चॉइस नहीं बनती है। लोग इस पार्टी को नफरत करते हैं। अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ने इकदाम उठाए, इलेक्शन कमीशन ने इकदाम उठाए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेक्शन। डिफेक्शन समझना जरूरी है। व्हाट इज डिफेक्शन? मैं आपको एग्जांपल दूंगा डिफेक्शन की। व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन का मतलब ऐसा होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या काम करते हैं, अगर मैं लूंगा यहां पे पीडीपी है, यहां पे एनसी है, एक बंदा जो यहां पे आता है, यहां इसकी टिकट पे जीतता है इलेक्शन, फिर वो फॉर एग्जांपल एमएलए बन जाता है, असेंबली मेंबर बन जाता है। अगर इसको मिनिस्ट्री यहां पे टॉप लेवल नहीं मिलती है, तो ये क्या करता है, ये खुद अपने आप को ट्रांसफर इसमें करता है। तो डिफेक्शन का मतलब है ये जा सकता है, बट इसको क्या करना है, ये एमएलए की जो सीट है ये इसको छोड़नी है, ये इसको नहीं मिलेगी। जो इसको यहां पे पार्टी अपनी थी पीडीपी, वहां पे इसने जीत लिया, ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे इसको खत्म होगा। जो इसका प्रीवियस रहेगा वो बिल्कुल वहां पे खत्म हो जाएगा। तो एक बंदा है ए, अब इसने यहां पे जीता, यहां पे उसको अपना वैल्यू नहीं मिला, दे वांट टू गो टुवर्ड्स दिस, ये जा सकता है, लेकिन जो इसका है सब कुछ छोड़ना है यहां पे, फिर वो यहां पे जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द डिफेक्शन। तो इसका इलाज ये एक है कि पॉलिटिकल पार्टी को ये याद रखना है कि अगर मैंने जीता तो मैं कुछ भी मुझे नहीं मिला वहां पे टॉप लेवल पे, मुझे वहां पे सीट्स नहीं मिले, तो मैं किसी दूसरी पार्टी में जाता हूं, वो जा सकता है, लेकिन क्या करने के बाद जो कुछ भी इसका अपना है वो छोड़ना है। नंबर सेकंड, दैट इज द एफिडेविट। एफिडेविट का ये जो मेन एक बीमारी है, वायरस है, एक वायरस है यहां पे, इसका इलाज है
एफिडेविट। एफिडेविट क्या है? जो भी बंदा इलेक्शन लड़ेगा, जो भी चाहता है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर कोर्ट से एक एफिडेविट लाना है उसको। एफिडेविट में उसका बिल्कुल मुनी रिकॉर्ड, कितना पैसा है, इसको कहां से आता है, अगर ज्यादा पैसा टैक्स देता है, कहां से पैसा होता है, जब इलेक्शन खत्म करता है, इलेक्शन लड़ने के बाद अगर इसके पास इतने पैसे थे, इतने कहां से आए, कितना इन्वेस्ट किया, ये एफिडेविट। और मसल पावर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मत है इसके पास, इसको कोई एफआईआर मत है, कोई क्रिमिनल केस मत है, जिससे जो ये पॉलिटिकल पार्टी का चैलेंज है वो खत्म हो सकता है। देन इट इज द टैक्स रिटर्न, कि हर एक ये कहा गया जो लीडर्स हैं इनको पेएबल, टैक्स पेएबल करना है, जो भी इससे पहले इनका कुछ भी पैसे थे वो गवर्नमेंट की तरफ देना है, जिससे क्या होता है, जो ये चैलेंजेस हैं, इस चैलेंजेस के लिए इलाज ये है। एंड नंबर सेकंड पॉइंट जो इसमें मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं, दैट इज एक इसका मेन चैलेंज का एक और एलिमेंट, कि वुमेन जो है कि ज्यादातर ज्यादा सीट्स मैन को नहीं मिलने चाहिए, वुमेन को अपनी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। नंबर सेकंड सिंपल पॉइंट है, सिंपल तरीके से मैं कहता हूं, एक तो एक अलाय मैंने ये बता दिया, सेकंड वुमेन ये खत्म करने के लिए, मनी एंड मसल पावर ये खत्म करने के लिए, डायनास्टिक सेसेशन खत्म करने के लिए, लोगों के लिए मीनिंगफुल चॉइस लाने के लिए वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन देनी है, ज्यादातर मैन को नहीं, वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन देनी है, फर्स्ट। नंबर सेकंड इसमें यह हमें करना है, दैट इज हमें बाज़ाब्ता तौर से वोटर लिस्ट देखने, वोटर लिस्ट में हमें देखना है कोई डेथ मत हुआ, कोई प्रॉक्सी वोट मत हुआ, कोई डेथ हुआ, मैं जाता हूं इसके बदले वोट डालता हूं, वो खत्म कीजिए। और दिन ब दिन आफ्टर द इलेक्शन जो ये वोटर लिस्ट है इसको अपडेट करवाए, कोई नया मत आया है, 18 एज में आया है, कोई पुराना मत गया इस दुनिया को छोड़ के, तो वो देखना है, जिससे ये जो स्मूथ इलेक्शन हो जाएगा। नंबर थर्ड हमें क्या करना है, कैंडिडेट्स को चेक करना है, जो भी आएगा इलेक्शन लड़ने के लिए, जो बंदा आएगा उसके लिए डिफेक्शन सिस्टम का जो मैंने कहा, एफिडेविट का कहा, ये सब मैंडेटरी होनी चाहिए वहां पे, जिससे जो ये चैलेंज होता है पॉलिटिकल पार्टी का, आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो सकता है। मींस थर्ड पॉइंट। नंबर फोर्थ पॉइंट, देयर शुड बी फ्री एंड फेयर रेगुलर इलेक्शंस जो होते हैं वो अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा। अगर यहां पे शॉर्टकट मेथड हुआ, मनी एंड मसल पावर, इसका ये मेथड नहीं है। इलेक्शन जीतने के लिए वी हैव टू डोर टू डोर अप्रोच हमें करना चाहिए। डोर टू डोर अप्रोच के लिए वी शुड, ये जो मनी एंड मसल पावर है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जब एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहा है तो वो हर एक के दरवाजे पे जा सकता है, मुझे वोट दे दीजिए, वो पोस्टर्स लगाए, बैनर्स लगाए, पब्लिक मीटिंग्स करे, बाकी मीटिंग्स करे, जिससे जो भी शेड्यूल है डेमोक्रेसी का, अकॉर्डिंगली उस डेमोक्रेसी पे चलेगा, तो बिल्कुल चैलेंज जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का, आहिस्ता आहिस्ता से ये रिफॉर्म हो सकता है, जिससे बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। रिवाइज में करूंगा, मैंने पॉलिटिकल पार्टी बता दिया आपको, मैंने कंपोनेंट्स, फंक्शंस और पार्टी सिस्टम, जिसमें मैंने सिंगल पार्टी, बाई पार्टी, मल्टी पार्टी हाईलाइट किया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया फंक्शंस भी और डिफरेंस बिटवीन रीजनल एंड नेशनल पार्टीज। अब मैंने आपको चैलेंजेस बता दिया, फिर से कहता हूं मैं, लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनास्टिक सेसेशन, मनी एंड मसल पावर, नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर कैंडिडेट्स। एक इसका रिफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, डिफेक्शन बना गवर्नमेंट की तरफ से, एफिडेविट सिस्टम एंड टैक्स रिटर्न, और वुमेनों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वोटर लिस्ट अच्छी तरीके से होना चाहिए, कोई इंक्लूड मत हुआ, कोई एक्सक्लूड मत हुआ। दिस वाज ऑल अबाउट दिस। अब इसमें क्या करना है आपको बेटा, इंपॉर्टेंट जो चांस बन जाता है आपके एग्जाम में, द क्वेश्चन दैट इज, याद रखना फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये याद रखना, और नंबर सेकंड दैट इज चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो सकते हैं, ये हर साल आते हैं, इंशाल्लाह इस साल भी होंगे, ये याद रखना। अब फिर से मैं एक पॉइंट बता रहा हूं आपको, इसके बाद हम जाते हैं बेटा नेक्स्ट या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के किसी चैप्टर पे, तो वो डिस्कस करेंगे। और याद रखना कि जिसके पास नोट्स नहीं है, ऑन फ्राइडे मैं हर एक नोट एक एक करके अपलोड कर रहा हूँ, वो नोट्स आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, जहाँ पे भी कहीं प्रॉब्लम हो गया मुझे मैसेज कीजिए या मुझे कॉल कीजिए, तो मैं बताऊंगा आपको। बाकी जो इसमें से हमने जो लेक्चर्स दिए, वो नेशनलिज्म इन इंडिया का हमने ख़त्म किया, एंड नंबर सेकंड हमने पॉलिटिकल पार्टीज आज खत्म किया। नेशनलिज्म इन इंडिया के 7.5 मार्क्स and political parties के 5 marks, it means 12, means 13 marks we have completed. Now we move towards the next, I think so, that is the
राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, या हम नेशनलिज्म इन यूरोप पे जाएंगे, जिससे आपका वो जो भी कहीं पे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा वो कंसेप्ट क्लियर होगा। बाकी गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स अ लॉट। ओके।